उसकी जिंदा मिसाल है। बूढ़ा बाप जब जवान बेटे को कंधा देता है, बूढ़ा बाप जिंदा जवान बेटे का जनाजा, जवान बेटे का जनाजा, जब बूढ़ा बाप कंधा देता है तो क्या कहता है? अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ले लिया। सब्र का सहारा लेता है, पागल नहीं होता। मुसलमान घोड़े की तरह है, घोड़ा कितनी ही दूर चला जाए वापिस अपने घर लौटता है। मुसलमान कितना ही नाफरमान हो जाए, खुदा की रहमत से दूर हो जाए, जैसे ही तौबा करता है खुदा की रहमत से करीब हो जाता है। मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है, उसकी जड़ जमीन के अंदर, उसका सर आसमान में। ठीक मुसलमान के सीने में ईमान और उसका अमल आसमान में। जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है। अगर आपकी खेती खड़ी है तो आप देखिएगा गौर से, कल जा करके हवा जब चलती है तो वो डोलती है, डोलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। जब मुसलमान पर मुसीबत आती है तो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, तेरे के तेरे ज़मानो मकान भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानो मकान भी है। अगर खो गया अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आस तेरे सामने आसमान भी है। पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। इंसान और जानवर का फर्क एक लाइन में दिखा रहा हूं। दस्तरखान लग गया, खाना तैयार है, मुर्गा है, मछली है, अंडा है, तो जानवर खाने को देखता है, और जो इंसान होता, मुसलमान होता है, वो खिलाने वाले को देखता है। मालिक तेरी नेमत जब इतनी अच्छी है तो तू कितना अच्छा होगा। 2 मिनट के लिए सोचिएगा, जब खाना आ जाए, इस एक खाने पर मालिक ने 6 एहसान फरमाए। आपको भूख लगी, पहला एहसान, आपके सामने खाना आया, दूसरा एहसान, और खाना इज्जत से मिला, जेल में नहीं मिला, इज्जत से मिला, तीसरा एहसान। खाना खाने में मजा आ रहा है, चौथा एहसान। और खाना खा रहे हैं, डॉक्टर ने मना नहीं किया, वो खाना खा रहे हैं, 5वां एहसान। और आखिरी एहसान, परदेश में नहीं, बीवी बाल बच्चे के साथ खा रहे हैं, आखिरी एहसान। जब तकिया पर आपका सर जाए, 3 मिनट के लिए सोचिएगा, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर वो बंदर और कुत्ता बना देता तो हम क्या बिगाड़ते? अल्लाह ने हमें मुफ्त में इस्लाम देकर मुसलमान बनाया। इस्लाम के लिए हमारी कोई कुर्बानी नहीं, कोई कीमत हमने नहीं चुकाई, हमारी गोद में अल्लाह ने इस्लाम को डाल दिया, हम मुसलमान हो गए। 1 मिनट के लिए जरूर सोचिएगा। और आखिरी जायजा जो लेना है, तकिया पर सर रहे कि आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया, नाफरमान भी निकले तो नबी की शफात मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता
है, बात रब पे, बात रब पे जो छोड़ देता है, बात रब पे उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना। लाख मांगो, लाख मांगो, करोड़ देता है, लाख मांगो। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। खाना याद रहेगा, खिलाना भूल जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ है, अंदाजा हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। इसी हिंदुस्तान में एक कानून साज थे, उनका नाम था डॉक्टर अंबेडकर साहब। उन्होंने अपनी मौत से पहले ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने इरादा बदल लिया। आपको जब वजह मैं बताऊंगा तो आप खून के आंसू रोएंगे, पैर के नीचे से आपके जमीन निकल जाएगी। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे, पता चला कि डॉक्टर साहब मुसलमान बनना चाहते हैं, दौड़े दौड़े आए, दोनों हाथ से इस्लाम को पेश किया कि डॉक्टर साहब कबूल कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना मैं आपका भी एहतराम करता हूं, आपके मजहब इस्लाम का भी एहतराम करता हूं, चूंकि आप शक्ल से भी मुसलमान नजर आते और आप कपड़े से भी मुसलमान नजर आते, लेकिन इस्लाम कबूल इसलिए नहीं करूंगा कि 90% हिंदुस्तान का मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बाप आया, माला लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। बेटी ने पूछा अब्बा हमको माला क्यों पहना रहे हो? कहा तुम्हारा रिश्ता मिल गया। लड़का सुनार है, सोने की दुकान है, बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ा मालदार है। जिस रिश्ते के लिए मैं परेशान था वो रिश्ता मिल गया। बेटी ने पूछा अब्बा आपने उस लड़के के सर पर टोपी देखी है? कहा नहीं, सीधा रमजान गया टोपी गई। कहा अब्बा आपने उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी देखी है? कहा अभी क्या जरूरी है, कुंवारा है, शादी के बाद रख ले। कहा अब्बा अगर वो मालदार है तो उसने हज किया है, घर नबी अल्लाह के घर का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है। कहा अभी क्या जरूरी है, जब हर चीज से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब जाएगा। तो बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं। अब्बा जब मैं उसकी बीवी बनूंगी वो मेरा शौहर बनेगा, वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप पहुंचा, दरवाजा खोला तो देखा एक काला खड़ा है, जवान है, मोटे मोटे होंठ है, सूरत का काला है। उसके ख्याल में बदसूरत निकला। पूछा कैसे आए हो? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा रांची से आए हो? आप पागल हो या फुल पागल? शक्ल तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता नहीं दे सकते। बेटी पीछे से सुन रही थी। कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है,
जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की, इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतो तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, 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 जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए। नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए।